आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर। एनडीए परिवार में राजभर का स्वागत। अमित शाह से मुलाकात की ओम प्रकाश राजभर ने और अमित शाह ने कहा है एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। आवश्यकता थी, इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको तो यूपी की सियासत को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। आनंद, क्या वजह रही ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बीजेपी का साथ दिया है? देखिए, चुनाव से पहले ओपी राजभर बीजेपी का साथ छोड़ के चले गए थे। हालांकि तब वो बीजेपी की राज्य सरकार है उसमें मंत्री थे, लेकिन अब एक बार फिर ओपी राजभर ने एनडीए का दामन थामने का फैसला किया और उसी सिलसिले में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कल मुलाकात की और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है और औपचारिक तौर पर 10:30 बजे इसका वो आज ऐलान भी करेंगे और साथ ही साथ 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक रखी गई है दिल्ली के अशोका होटल में शाम को, उसमें भी वो एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर को, मैं आपको रोक रही हूँ आनंद, ओम प्रकाश राजभर को सुनते हैं एक बार फिर। लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। तो आपका मतलब है कि आप, संजय निषाद और बाकी के जितने भी मंत्री हैं सब साथ मिलकर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाई, जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ भी आंकड़ा भी जाहिर हो सकता है समाजवादी पार्टी से विधायकों जो नेता हैं उनके हटने का, या कोई एक नंबर हो कि कितने लोग हट सकते हैं या कोई एक और नाम हो? देखिए, हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतज़ार करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि समय का इंतज़ार करते रहिए, सब ठीक होगा। की सियासत की सबसे बड़ी खबर है, अमित शाह से करीब 1 घंटे मुलाकात हुई ओपी राजभर ने बताया और उसके बाद ये तस्वीर जारी हुई जिससे कि ये ऐलान कर दिया गया कि एनडीए में एक बार फिर से शामिल हो गए हैं ओपी राजभर। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या ये होना ही था? ओपी राजभर के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर अपनी मजबूती से मौजूदगी यूपी में दर्ज करानी है तो एनडीए में तो शामिल होना ही पड़ेगा। चुनाव में बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने। जी बिल्कुल, अगर ओपी राजभर को अपने खुद को और पार्टी को मजबूत करना है तो उन्हें बीजेपी और एनडीए में शामिल होना ही पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश जहाँ की वो राजनीति करते हैं, साथ ही साथ केंद्र, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में उनको लगा कि अगर एनडीए में आते हैं, बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो उसका फायदा होगा और ये भी कहा जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी और एनडीए को भी होने जा रहा है। और ओपी राजभर के आने से घोसी, लेकिन आनंद, खुलकर समाजवादी पार्टी से जो उनकी खटास है वो खुलकर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस ये कहा कि बीजेपी का साथ मिल गया है तो फिर मजबूत बनेगी एनडीए। देखिए, एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ा रहा है 2024 के चुनाव के पहले और यही वजह है कि उन्होंने ओपी राजभर को भी अपने साथ लेने का फैसला किया और बताया जा रहा है कि ओपी राजभर के साथ आने से घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़ का जो पूर्वी यूपी का इलाका है, जो पूर्वांचल के इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वांचल बेल्ट है उसमें मजबूती देखी जाती है ओम प्रकाश राजभर की और उन्होंने बीजेपी के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है और एनडीए के साथ हो गए हैं। तो अब बीजेपी को मजबूती मिलेगी, एनडीए को मजबूती मिलेगी, ये अमित शाह का कहना है।